आज हम लोग जियोजेब्रा टूल पर एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग एक सरल कोण या रिजिड कोण के बराबर होता है, अर्थात 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग जियोजेब्रा टूल के माध्यम से उसके पेज पर आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC जिसके 3 कोण हैं। एक कोण है 56 डिग्री, एक 80 डिग्री, एक 44 डिग्री। तो तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसको हम यहाँ पर सरल रेखा पर भी दिखा रहे हैं और प्रत्येक कोण को अलग अलग कलर के द्वारा भी दिखाया गया है। एक कोण B है, एक कोण A है और एक कोण C है। तो तीनों मिलके एक सरल कोण का बन रहा है यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर, जिसको रिजिड कोण भी बोलते हैं। तो हम लोग इसमें करना ये है कि हम इसको यहाँ पर शीर्ष पर जाकर अगर हम इसके मूवमेंट करते हैं, त्रिभुज अलग अलग तरह के त्रिभुज बनाते हैं, तो यहाँ फिर भी एंगल बदलता है लेकिन मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम किसी भी तरह का त्रिभुज बना लें, इस तरह का छोटा बड़ा, तो लेकिन कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए कोण C 97 डिग्री का है, कोण A 58 डिग्री और कोण B 25 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसको मूव कर लें, लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी समकोण त्रिभुज में भी इसका तीनों कोणों का मान, यहाँ पर समकोण 90 डिग्री एक कोण होगा। तो देखते हैं कि समकोण त्रिभुज है तो इसका तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो हम देख रहे हैं इस तरह का। अगर समबाहु त्रिभुज अगर देखें तो अगर 60-60 कोण का भी बनाए तीनों कोण, कहने का मतलब है कि न्यून कोण बनाए, अधिक कोण बनाए या समकोण बनाए, तीनों का योग अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो। तो यही बच्चे भी अपने भी शीर्ष पर जाकर इसका मूवमेंट करके इसको जान पाएंगे कि किसी भी परिस्थिति में इसका तीनों कोण का मान 180 होता है। तो चलिए इसको हम लोग जियोजेब्रा टूल पर बनाकर देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो पहले फाइल में हम लोग जाते हैं और न्यू पेज पर आते हैं। हम लोग इसको सेव कर दिए हैं। हमारे पास एक जियोजेब्रा का पेज खुला है। जियोजेब्रा टूल से हम लोग देखेंगे उसी एक्टिविटी को कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में जाकर इसके राउंडिंग को 0 डेसिमल प्लेसेस कर देते हैं और इसके फॉन्ट साइज को हम लोग 16 कर देते हैं। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉलीगन लेते हैं। पॉलीगन लेते हैं, हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। एक हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे सेगमेंट लेकर लाइन सेगमेंट, और यहाँ पर अगर हम भी पॉइंट लिए और लाइन सेगमेंट लिए।
लाइन सेगमेंट ले लिए हैं, इसको थोड़ा सा और हम लोग पहले से हम लोग एक लाइन सेगमेंट लिए हैं AB, इसमें इससे हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो पॉलीगन लिए और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से हम लोग ले लिए एक पॉलीगन। अब इस पॉलीगन का थोड़ा सा हम लोग इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं ताकि इसका लेवल दिखेगा। यहाँ ये इधर है, B इधर कर दिए हैं और C यहाँ की। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, जिस भी साइज का हमें लेना हो हम ले सकते हैं। इस तरह से हम कोई भी साइज का एक बना लेते हैं पहले। अब इसका हम देखेंगे कि इसका कोण सब कितना का है। तो चलिए, उसके लिए हमको जाना होगा एंगल पर। एंगल लेंगे, अब पहले इसको बीच से लेके यहाँ तक आएंगे तो एक एंगल बन जाता है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसका मान अल्फा है, 59 डिग्री है। फिर हम इसका भी लेंगे, इस कोण का। तो यहाँ से लेकर फिर सेलेक्ट करना होगा एंगल। तो ये से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ और यहाँ। ये हमारा बीटा हो गया। इसी तरह से तीसरा कोण भी लेंगे हम। इसे शुरू करेंगे C पर और यहाँ हमारा B पर। इस तरह से अल्फा हो गया 59, बीटा 75 और गामा हो गया 45 डिग्री। आप इस इधर भी देख रहे हैं यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो A और B दो बिंदु हैं लाइन सेगमेंट के, जिसका कोऑर्डिनेट दिखा रहा है एक 1 2 और 5 2। फिर एक बिंदु है। फिर यहाँ हम देख रहे हैं C इसका है और ABC। अब देख रहे हैं कि A है यहाँ पर, इसका 5 सेंटीमीटर, B 6 सेंटीमीटर और यहाँ C, यहाँ देख रहे हैं हम C है 4 सेंटीमीटर। और एक T1 यहाँ इस ट्रायंगल का हमें क्षेत्रफल दिखाता है और ये तीनों एंगल का मान दिखाता है। इस तरफ में सारी सूचनाएं आती हैं। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसके लिए यहाँ पर जाएंगे हम और यहाँ पकड़ कर मूव करेंगे तो कोण का वैल्यू भी बदलेगा और ट्रायंगल का शेप भी बदलेगा। तो हम मान लीजिए इस पर ही रखते हैं यहाँ पर। इसको हम कभी भी बदल सकते हैं मूव करके। अब हमको करना क्या है कि जो कोण का मान दिख रहा है कि यहाँ पर, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी आता है। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे बेसिक में, तो नेम और वैल्यू में केवल वैल्यू लेंगे हम, तो हमारा उनका मान आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ भी इसको सिलेक्ट करते हैं अगर, तो इसका वैल्यू 12 लेंगे और बीटा का भी हम वैल्यू बदल देंगे। इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ा दें इस तरह से। और यहाँ ये हो गया।
अब हम लोग इस कोन का एंगल बहुत अच्छा से दिख पाए, इसलिए हम लोग इसमें कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ए को हम लोग सिलेक्ट करेंगे पहले और यहाँ कलर में दे देंगे ग्रीन कलर का, ऑपोसिटी यहाँ कर देंगे और ऑपोसिटी का हम लोग बढ़ा देंगे। और साइज भी हम बढ़ा सकते हैं, स्टाइल में जाकर इसका साइज को भी हम लोग इतना बना करके। इसी तरह अब हम लोग इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसका भी साइज बढ़ा कर देंगे पहले और इसमें कलर भर देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास रेड कलर है, इसको हम लोग ऑपोसिटी बढ़ा दिए हैं 100 तक, इस तरह से रेड हो गया। इसी तरह अब हम तीसरे कोण को भी जो बीटा है और उसको भी हम लोग स्टाइल बदल के पहले बड़ा कर दें। हो गया। और इसमें भी हम लोग कलर कर दें, इसको हम लोग ब्लू कलर से कर देते हैं। इसका ऑपोसिटी बढ़ाएंगे यहाँ पर 100%। इस तरह से आपके सामने ये ट्रायंगल तैयार हो गया। अब हम देखेंगे कि इसको अगर हम मूव करते हैं, देखिए मूव कर रहा है, तो अब देख रहे हैं। अब हमको ये सिद्ध करना है कि हम पहले से लिख के रखे हुए हैं, ये कॉपी कर देते हैं इसको। यहाँ इसके लिए जाना होगा हमें स्लाइडर टूल पर और यहाँ से हम लोग टेक्स्ट लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा, इसमें हम लोग कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ओके हो जाएगा। हम इसको अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। इसका भी हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करके कलर, देखिए कलर चेंज हो गया। और टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर फोरग्राउंड कलर है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका कलर आ जाएगा रेड हो गया। बैकग्राउंड कलर अगर बनाना चाह रहे हैं इस तरह से हम दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, तो हम लोग हल्का रखते हैं इसमें तो अच्छा लगेगा। तो इसके बाद एक और टेक्स्ट हम लोग लेते हैं इधर, उसके लिए हमको स्लाइडर टूल में जाकर टेक्स्ट क्लिक करना होगा और पहले से हम वर्ड पेज पर टाइप करके रखे हुए। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इसको ले लिए कॉपी, यहाँ हम टेक्स्ट आया, कंट्रोल नहीं हो गया हमारा, यहाँ आ गया है। इसको बंद कर देते हैं, एक आ गया है। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को पकड़कर मूव करें और विभिन्न तरह के त्रिभुज बनाकर देखें क्या हो रहा है। तो इस तरह से मूव करेंगे तो मूव हो रहा है। इसका आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे, इसका भी कलर चेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं, ब्लू हो गया। और इस तरह से कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग इस जगह पर रखते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। इसी को हमको प्रूव करना है, तो इसके लिए अब हम लोग एक सीमेंट
लाइन सेगमेंट लेंगे, लाइन सेगमेंट यहाँ से लेंगे हम लोग, यहाँ से। तो यहाँ लेते हैं डी, यहाँ पे एक बार हम लोग ऑप्शन में जाकर हम लोग इसका राउंडिंग 0 कर दिए हैं। तो इसको देखेंगे कि हम लोग इधर ऐसे स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं, जूमिंग और जूम आउट जिसको करते हैं। तो हमारा जूम करने पर टेक्स्ट बाहर चला जा रहा है, तो उसको हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। पहले सेलेक्ट करेंगे, मूव बटन लेंगे, ये हमारा मूव हो जाएगा। और इसको भी हम मूव कर देंगे थोड़ा सा नीचे। एक अनवांटेड आ गया है पॉइंट, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट कर देंगे, हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह से एक हम ले लिए, ये A B C D और E, हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गया। अब हमको दिखाना है कि इस लाइन पर देखते हैं कि कितना का कौन है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे फिर से मूव में, और हम लोग देख रहे हैं कि कौन का एक और हमारे पास यहाँ है। करेंगे तो यहाँ एंगल विथ गिवन साइड, तो गिवन साइड पर आ गए। तो अब यहाँ पर हम डी पर और ए पर आएंगे, तो 45 डिग्री नहीं रख के हम इसको डिलीट कर देंगे। कोण के बराबर ही हमको रखना है, तो अल्फा के बराबर रखना है, तो अल्फा रखना है। तो ओके करेंगे तो अल्फा जो है 78 डिग्री आ गया हमारे पास। अब एक और बिंदु, जैसे ही कोण बना एक और बिंदु आ गया, तो फिर से हम इसको एंगल विथ गिवन साइड देखेंगे। तो हमारे पास दूसरा जो साइज दिया हुआ है डी और ए करेंगे, तो इसका हमको बीटा के बराबर करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बीटा है इस लाइन में, यहाँ इसको इक्वल टू बीटा कर देंगे, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा बीटा का जो वैल्यू है 58 वो आ गया है यहाँ। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको करके ई वाला पॉइंट जो ऊपर चढ़ गया है कर देते हैं, और यहाँ पर जी का लाइन है, इसको नीचे ले आते हैं ताकि आराम से दिखे सब। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक कोण और बाकी रह गया है, जैसे ही आया तो एक बिंदु और मिल गया हमें। फिर से हम लोग जाएंगे एंगल विथ गिवन साइड। तो हमारा तीसरा गिवन साइज क्या है, जो गामा है वो 45 है। तो यहाँ से शुरू करेंगे और ई पर ही लाना है। हमारे पास विंडो खुला, उसमें 45 डिग्री को हम हटा देंगे, तो इसको इक्वल करना है गामा के, गामा के बराबर किए ओके। तो यहाँ गामा का भी पॉइंट आ गया। तो अब हम इसको भी थोड़ा सा अलग करके सेलेक्ट कर दिए थे इसको। हम अगर उसको डिसलेक्ट नहीं करें, अगर तो ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, तो हम उसके लिए पहले हमको
सिलेक्ट करना होता है। अब हम लोग पकड़ेंगे तो ये आएगा आसानी से यहाँ पर। इस तरह से देख रहे हैं तो हमको पूरा 3 बिंदु आ गए हैं, D1, D2 और D3। तो हम लोग लाइन सेगमेंट लेकर अगर करते हैं यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन का 3 पार्ट है जो तीनों कोण के बराबर है। तो एक चीज़ और हम लोग करते हैं, यहाँ केवल वैल्यू लेना है तो हम लोग इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और हम लोग जैसे खुला है जो बेसिक में जाकर केवल वैल्यू लेंगे। इसका हो गया वैल्यू। फिर इसी तरह यहाँ पर इसका भी हो गया, प्रॉपर्टी बेसिक नेम एंड वैल्यू और वैल्यू, इसका भी हो गया। फिर हम लोग देखें अब तीसरा कोण यहाँ है, इसको भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो हमारा ये विंडो खुलेगा। बेसिक पर जाएंगे, फिर नेम एंड वैल्यू, यहाँ केवल वैल्यू लेना है। इस तरह से हमारे पास ये तीनों का जो कोण का नाम था वो हट गया है। इसको हम लोग एडजस्ट कर लें। अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि अगर हम इसको कर ले इधर कलर के लिए तो हमारा देखते हैं थोड़ा आसानी होगा। जैसे तो हम लोग अब जाते हैं यहाँ पर, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। तो जो 78 है हमारा, वहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फ़ा है 78 ग्रीन कलर का, तो हम उसको भी ग्रीन कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ कलर आएगा, कलर में हम ग्रीन पकड़ लेंगे और कैपेसिटी को बड़ा करेंगे तो 100% हो जाएगा। साइज भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, साइज भी बड़ा हो गया। ये हमारा तो इसी तरह इस कोण को भी हम सेलेक्ट करके कलर इसका बदल देंगे। यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से हमारा ब्लू है तो ब्लू कर लिए, इसका ओपेसिटी बढ़ा दिए, इसका स्टाइल हम साइज थोड़ा सा बदल लेते हैं। इसी तरह तीसरे कोण का भी कलर बदलेंगे और इसको रेड ले लेंगे, इसको ओपेसिटी बढ़ाएंगे और यहाँ से स्टाइल में जाकर साइज देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग इतना कर देते हैं, इस बराबर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा इस तरह से तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको त्रिभुज को मूव करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पकड़ते हैं और इस तरह से मूव करते हैं तो हमारा यहाँ का भी वैल्यू चेंज हो रहा है। इस सरल रेखा पर जो 180 का कोण बना है देख रहे हैं, हम अगर कोई भी इसको शेप बदलते हैं तो उसका वैल्यू उसी तरह से बदल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ जो कोण है वही यहाँ भी आ रहा है और इसका वैल्यू 180 के बराबर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ एक और चीज़ लिख देंगे। तो लिखने के लिए हम लोग स्लाइडर टूल में जाते हैं, उसमें टेक्स्ट पकड़ते हैं और हम पहले से जो एक वर्ड कॉपी में लिखे हुए हैं इसको कॉपी कर लेंगे
टेक्स्ट खुला, इसमें हम कंट्रोल और V कर देंगे। इस तरह से हो गया। तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग एक सरल रेखा या ऋजु कोण के बराबर होता है। सरल रेखा कोण 180 डिग्री होता है। अब हम लोग इसके पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कट कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो इसका भी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। बेसिक में जाएंगे, यहाँ कलर में आएंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे, तो कोई भी हम कलर दे सकते हैं। इस कलर का दे दिए और हम इसका भी कलर रेड कर दे रहे हैं। फोरग्राउंड का कलर रेड कर दे रहे हैं। जैसे हो गया। अब इसको कट कर दिए। अब हमारे पास इस तरह का तैयार हो गया। हमको अगर इसको और ऊपर ले जाना है तो हम लोग यहाँ मूव बटन है, मूव बटन को लेकर इसको इस तरह से ले जा सकते हैं, पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम देख रहे हैं ये सारे प्रकृति हैं यहाँ पर, तो और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। सारा हम मूव कर सकते हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ हो गया हमारा। अगर हम और देखें तो इसको भी मूव करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग इसका ऑप्शन में जाकर फॉन्ट साइज और हम लोग बड़ा करना चाह रहे हैं तो सब बड़ा हो गया। और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फॉन्ट साइज। हम फॉन्ट साइज आप शुरू में भी एडजस्ट कर सकते हैं 24 पॉइंट पर। इससे दिक्कत एक आता है कि जब आप जाते हैं उधर कलर करने और इसके वैल्यू को दिखाने के लिए, तो बहुत सारे विंडो नहीं दिखते हैं। इस तरह से हम लोग कर लिए हैं। अब आप इसको मूव करके देखिए और क्या इफेक्ट आ रहा है। किसी भी तरह का एंगल बनाएंगे हम लोग ट्रायंगल, उसका मान 180 डिग्री के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। सरल रेखा का कोण 180 होता है। ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है। अतः त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग एक सरल कोण या ऋजु कोण के बराबर होता है। तो चलिए आज हम लोग जियोजेब्रा टूल पर इसको सिद्ध कर पाए। अब अगली गतिविधि अगले बार हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो फाइल पे जाकर यहाँ फाइल पर ऑप्शन आता है न्यू विंडो, न्यू ओपन। यहाँ न्यू से खोलेंगे तो न्यू जियोजेब्रा का टूल्स पेज खुलेगा। ओपन करेंगे तो पहले से हमारा जितना भी पेज बना हुआ है वो खुलेगा। और हम यहाँ सेव एज में जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा। तो हमारे पास इसी तरह का पहले से भी एक बना हुआ है, तो हम उसी को अगर तो हम लोग इससे अच्छा है कि हम लोग नया फाइल ले लें और यहाँ पर नया फाइल लेते हैं। उसका फाइल नेम करना होगा तो हम यहाँ पर त्रिभुज भी कर देते हैं केवल। इसको हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं इसका नाम। तो त्रिभुज कर दिए। यहाँ इंग्लिश में आ रहा है, देख रहे हैं। अगर हमको हिंदी में करना है तो गूगल इनपुट के द्वारा भी हम चेंज करके और यहाँ पर हम लोग गूगल इनपुट से इसमें त्रिभुज आ गया। हम इसी नाम से अभी सेव कर दे रहे हैं। इसको हम लोग बाद में भी सेव कर सकते हैं। चलिए इस तरह से हमारा फाइल सेव हो गया है। अगर हम
इसको यहाँ फाइल में जाकर देखेंगे, यहाँ ओपन करते हैं तो हमारे पास अभी जो बना है त्रिभुज, नया फाइल बना है, पहले का है, इससे पहले और भी मैंने जितने बनाए हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।